हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। यथोपचारैः पूजनम् उपरान्ते पितृपूजनं व्यासनारायण पूजनं तथा च कथा श्रवण कर्मणः निमित्तं करिष्ये। स्पर्श कराने व दूरी रख देवो नीचे कंपोज करना तेरे कंकण में मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्पनापतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। अम्बे अम्बिके अम्बा सुभद्रिकां कांशीलवासिनीं श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। देवताकोधरे भगवान वरुण ऊपर ध्यान करिए। वेदाते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः पुरुषं समास्नार्थे अक्षतां समर्पयामि। षोडश मासे कवच को देव बस हो गया। ओम देवस्तत्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां इन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वानिष्पादमुच्यत। नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ विसमस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतुः। आवा
संकट उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अर्थ सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे दासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चित्तन धरय अनुमत से सर्व सुख करय संकट कटय मिटय सब पीरा जो सत्य बार पाठ कर कोई जो कर बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय महादेवा की जय नाथ हृदय महादेवा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर हो लखन सिया रामचंद्र की जय।
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय राधा मुरली वाले आजा ओ बंसी वाले आजा, मुरली वाले आजा ओ बंसी वाले आजा, मुरली वाले आजा बंसी वाले आजा, मुरली वाले आजा ओ बंसी वाले आजा, बांसुरी सुना जा शाम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा।
माखन चोर आजा, ओ नंद किशोर आजा। माखन चोर आजा, ओ नंद किशोर आजा। माखन चोर आजा, नंद किशोर आजा। माखन चोर आजा, ओ नंद किशोर आजा। माखन चूरा जा, श्याम मोरे आजा। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। नाग नथैया आजा, रास रचैया आजा। नथैया आजा, रास रचैया आजा। नाग नथैया आजा, रास रचैया आजा। नथैया आजा, रास रचैया आजा। रास तो रचा जा, श्याम मोरे आजा। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। गोपाल आजा, ओ नंद लाल आजा। गोपाल आजा, ओ नंद लाल आजा। गोपाल आजा, नंद लाल आजा। गोपाल आजा, ओ नंद लाल आजा। दर्शन दिखा जा, श्याम मोरे आजा। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। गिरधारी आजा, ओ बनवारी 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 आजा। कि मन में ताली बजाते हुए करना है। 6 बार राम को एक गिनेंगे, 18 बार तक जाएंगे। 18 छिक्का 108। एक माला हो जाएगी केवल 18 बार राम राम कहने पे। 3 माला अपन करेंगे ताली बजाते हुए, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाएंगे। आप यात्रा में हैं, कहीं भी है, किसी भी कंडीशन में, इस माला को अपने बच्चों को सिखाइए और उसका परिणाम भी दीजिए। बोले श्री रामचंद्र की जय। राम 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 जय। राम 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 दो। राम 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 तीन। राम 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 चार। राम 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 पाँच। राम 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 छह। राम 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 सात। राम 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 आठ। राम 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 राम
आजा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम 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 मोरे आजा आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे श्याम मोरे आजा रे श्याम मोरे आजा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मरुतः वृष्टिमातरः सुभञ्जामानो विदधे कुजमयः अग्निर्जहवा मानवः शूरचक्षसो विश्वे स्थिरैरङ्गैस्तिष्ठवागुं सस्तनूभिर्वशेमहितेवहितं यदैरिगदाजुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः पृथ्वे देवा अदितिः शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः तन्न आशुव श्रीमन्मः ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे सत्यार्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ
चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन लियो वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। या ब्रह्मा देवैषदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। कस्तूरी तिलकं ललाटि पटले वाकीतले कौस्तुभम् नासाग्रेवरमाप्तिकं करतले वेणुके कङ्गणं कंठे च मुक्तावली गोमैत्री परिवेद्यति विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय 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 कपीश्वर शरणागति दीनार्थ परित्राण
सर्वशर्याति हरे तेरी नारायणी महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री मुरलीधर मोहन चलिया भी तुम कर दिल देव मुरलीधर क्या
भागवत में लिखा है जन्मांतरे भवित पुण्य। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब कहीं कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है, अन्यथा नहीं। एक जन्म नहीं, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब कहीं हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो ये श्रीमद् भागवत है, और ये भागवत जो है मानव जाति को ललकारता है कि तुम मेरे शरण में आओ। अगर मेरे शरण में आ गए तो फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन तब भी हम लोग ऐसे मूर्ख हैं कि हम लोग वहां जाते नहीं हैं, सुनते नहीं। बड़े भाग्यवान उसने पावा, बड़े भाग्य से मानव नहीं होता है। इतना 4,84,000 योनि भटकोगे तब कहीं मानव तन मिलता है भैया। और हम लोग इसे सहजता से व्यतीत कर देते हैं। मानव तन मिला है तो उसको सात्विक बनाओ, सार्थक बनाओ। और सार्थक कहाँ मिलेगा? मानस में लिखा ना, बड़े भागे मानुष तन पावा। अरे बड़े भाग्य से मानव तन मिला, इसको सार्थक कैसे करोगे? तो सिद्धार्थ बाबा ने भी इसका उपाय भी बताया। अब तब कहीं इस शरीर में साधन के लिए ताकत मिलेगा, और हम कहीं दुर्गुण पंथ में गए तो साधन का ताकत नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो। भीषण जी महाराज कौन है आप लोग जानते हैं? रावण का भाई। लेकिन उससे मिलने के लिए कौन गया? हनुमान जी महाराज। क्यों? क्योंकि भीषण खुद संत हैं। अगर संत बनोगे तो आपसे मिलने संत आएंगे, और अगर दुर्गुण में पांव रखोगे तो दुर्गुण के लोग जो है आपसे मिलने आएंगे। और दुर्गुण के पंथ में जाओगे तो आपके आने वाला पीढ़ी कैसे होगा ये आप क्या करें। इसलिए हमें अच्छे कर्म पर पांव रखना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। भगवान के अंग से 2 धारा निकला। देखो, एक धारा निकला भगवान के चरण से, और जो चरण से निकला उसको कहते हैं भागीरथी गंगा। और अगर भागीरथी गंगा में आपको स्नान करना है तो कहां जाना पड़ेगा? प्रयागराज जाओगे तब तो नहाओगे ना, घर में तो नहीं नहा सकते। और प्रयागराज जाएंगे तो वहां पर रस्सी बंधा हुआ है, वहां लिखा रहता है, पंडा लोग या कि नाविक लोग रोकते हैं, भैया इसके बाहर मत निकलना। और जो रस्सी बंधा उससे थोड़ा भी बाहर जाओगे तो बहने और डूबने दोनों का डर रहता है। एक तो यहां से जाने के लिए आपको धन खर्च करना है, और वहां जाने के बाद नहाने पर भी आपको सावधानी बरतना है। और सावधानी बरतेंगे तब कहीं आप गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। और पुराण कहते हैं ना कि गंगा जी में यमुना और सरस्वती दोनों तीनों का संगम है। ये भगवान के श्री चरणों से निकला है। और एक गंगा निकला जो है वो भगवान के मुख से निकला। और जो भगवान के मुख से निकला उसे हम लोग भागवती गंगा कहते हैं। और भागवती गंगा में नहाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं,
आज बरमपुर में बैठा लिए, यही 9 दिन तक की डुबकी लगाओ, जितना डुबकी लगाओ। जितना भी डुबकी लगाना है, और उस गंगा में भी आपको मोक्ष मिलता है, और ये भागवती गंगा में भी आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन इसमें डूबने का भय नहीं है। इसमें जितने आनंद से सुनोगे, वक्ता उतने ही आनंद से आपको सुनाएगा। और 9 दिन तक जितना चाहो उतना डुबकी लगाओ। अरे संत लोग तो एक एक मंत्र पर कई कई महीने तक की कथा कहती है। तो भागवती गंगा और भागीरथी गंगा में ही अंतर है। अब हमें कौन सा अच्छा लगता है, ये आपको चिंतन करना है। भागीरथी गंगा में नहाना है तो प्रयागराज जाओ, और भागवती गंगा में नहाना है तो यहाँ बैठ करके 9 दिन तक जितना श्रद्धा श्रद्धा, और जो श्रद्धा से धारण करेगा, सुनेगा, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, ऐसा पुराण कहता है। इसीलिए कहा उन्होंने, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मों का पुण्य कमाया होता है, तब भी हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। व्यास जी महाराज लिखे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद क्या है? सत, चित और आनंद, ये सच्चिदानंद है। तुलसीदास जी बाबा लिखा ना, धर्म दूषर सत्य समाना, धर्म दूषर सत्य समाना, सत्य से बड़ा धर्म कोई और नहीं है, इसलिए सत्य का अनुकरण करें, झूठ का नहीं। आज एक झूठ बोलोगे, उससे बचने के लिए कल 2 झूठ बोलोगे, कल 2 झूठ से बचने के लिए 3 झूठ बोलोगे, और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपका जीवन झूठमय हो जाएगा। फिर लोग आपका विश्वास कैसे करेंगे? बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, एक व्यक्ति गांव में आके चिल्लाता था, शेर आया शेर आया शेर आया, बचाओ बचाओ। लोग दौड़ते थे रोज रोज,
और जिस दिन वास्तविक में जब शेर आया तो उस दिन तो झूठ बोलने का फायदा क्या है? इसलिए झूठ नहीं, गलती हो गया एक बार सत्य बोल, एक ही बार डांट मिलेगा, और उससे बचने के लिए दूसरे दिन बोलोगे फिर लोग आपका यकीन नहीं करेंगे। यही सत्य है, परमात्मा सत्य है। धर्म दूषण सत्य क्षमा, इसलिए धर्म सत्य का अनुकरण करो। जीवन को ऐसे बनाओ कि कभी इस मुख से झूठ बोलना ना पड़े। ये परमात्मा है। दूसरा कहते हैं चित्त, एक चित्त कहते हैं मन को, और दूसरा चित्त, यहाँ जो चित्त का वर्णन है वो नेत्र का है, ज्योति का। लोग कहते हैं ना, अरे भगवान हमको भी आंख दिया है। किसी के रसोई में कोई मेहमान आया है ना, लाइट गोल हो जाए तो उसको बोलना जाओ मिर्ची का डब्बा लेके आओ, लेके आएगा? लेके आएगा? नहीं लाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं। बिजली गोल हो गया, जब तक लाइट है तब तक हम देखते हैं, लाइट गोल फिर राम जी की जय। हम लोग रात को सफर करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हमारे गाड़ी की लाइट से कहीं सामने से आने वाला लाइट का रोशनी कहीं ज्यादा है तो हमें आगे नहीं दिखता। भगवान तो दो नेत्र दिए, क्यों नहीं दिखता भाई? और आप कहते हैं परमात्मा मुझे दो नेत्र दिया है। तो वही परमात्मा की कृपा से हम लोग सामने को देखते हैं। तो जो नेत्र है, जो ज्योति है, प्रकाश है, वो परमात्मा है। हाथी को देखिएगा, हाथी के नेत्र में ऐसा लेंस लगा है कि उसको हम लोग बड़े दिखते हैं। और हमारे आंखें में हाथी हमको बड़ा लगता है। इसलिए इतना बड़ा हाथी जो है हमें देख करके क्यों किनारे हो जाता है भाई? वो किसी को परेशान करना नहीं चाहता। अब जब ज्यादा सताओगे तब तो पागल बनेगा ही। नहीं तो जिस प्रकार हमारे नेत्र में जो लेंस है उसी प्रकार हाथी के नेत्र में भी लेंस है। उसकी आंखों में हम बड़े दिखते हैं, हमारे आंखों में वो बड़ा दिखता है। तो जो देखते हैं, जो प्रकाश है, जो ज्योति है, कोई और नहीं, वही परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं तो अंधेरे में भी हमको वही सब चीज दिखता है। किसी के रसोई में जाके हम कोई भी डब्बा लोग कहते थे हम लाख उसको दे देते, लेकिन ना, ऐसा नहीं होता। और जो रसोई खर्च का जो मालकिन है उससे अंधेरे रात में बोलो कि फलाना डिब्बा ला के दो, और जाएगी कब से उठा के ला के आपको दे देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वो डब्बा कहाँ कहाँ रखा है। तो प्रकाश है, यही चित्त है और यही परमात्मा। इसीलिए सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद क्या है? भगवान स्वयं आनंद है। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव होगा तो उस दिन में नंद बाबा घर हुआ तो क्या बोले? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नाम नहीं, आनंद जन्म हो जाता है। आजकल बच्चे गोलगप्पे खाने जाते हैं और गोलगप्पे खाते तो कोई क्या बोलते हैं, थोड़ा मिर्ची और डालो, थोड़ा मिर्ची और डालो। और जब मिर्ची अच्छा रहता है तब आज बहुत आनंद आया, तो गोलगप्पे में आनंद है। अरे आनंद तेरा जीभ का स्वाद बताता है, आनंद गोलगप्पे में नहीं है, ये जीभ का स्वाद है, ये आपको आनंद बताता है। आजकल बच्चे लोग एक और खाना सीखे, क्या बोलते हैं? पिज्जा।
पिज्जा खाते हो ना? बहुत से बच्चे लोग पिज्जा मंगा मंगा खाते हैं, और कभी पिज्जा को तोड़ना और तोड़ करके ऐसा खींच के देखना, ऐसा लिलिबिट निकलता है देखने में कि भगवान जी ने कैसे खाया। और कहते हैं आज बहुत आनंद आया पिज्जा खाने में। तो पिज्जा खाने में आनंद है, ये आपका जीव का स्वाद है। अगर आनंद है तो मेरे बाल कृष्ण के श्री चरणों में आकर देखो, यहाँ आनंद मिलेगा। और यहाँ जो आनंद है वो आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो हम खाते हैं पीते हैं, ये हमारी जीव का स्वाद है। तो सत्य, चित्त और आनंद, सत्य, प्रकाश और आनंद, यही तीनों से जुड़ा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे परमात्मा एक बार हंसता है तो हमारे जैसे लाखों मानव का सृष्टि होता है। एक बार हंसने पर। और किसी मानव को आप लोग मुझे बता दो कि दो व्यक्ति एक जैसे हैं, दो व्यक्ति एक जैसे हैं, कहने कोई भी मुझे बताएगा भाई, मैं सुनने को तैयार। जुड़वा होता है वो भी एक जैसे दिखता है, बोलते हैं है कहते बोलते हैं। एक घर के नाव छिपका है तो एक घर के नाव तो पल्ला हुआ है ना, कहीं न कहीं अंतर तो पड़ता है। तो परमात्मा जब सृष्टि करते हैं तो लाखों मानव की सृष्टि होता है हमारे जैसे। और जो गोरे हैं वो लोग घमंड में मर जाते हैं कि हम गोरे हैं, हम गोरे हैं। और जो बेचारी काली है वो ब्यूटी पार्लर जा जाके पैसा खर्च कर मर जाती है। क्या गोरी है वो? या कोई मनुष्य गोरा होगा ब्यूटी पार्लर जाएगा ना, थोड़ा देर के लिए। और गर्मी के दिन में जाते हैं, उनको देखना, आने के बाद में चेहरा और काला हो जाता है। तो परमात्मा जो है विश्व का सृष्टि करते हैं। अब तब कहीं तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार का ताप है और तीन प्रकार का यज्ञ है और तीन प्रकार का पाप है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार का ताप, ताप कहते हैं दुख। तीन प्रकार से हमें दुख मिलता है। और मनुष्य जो है थोड़ा भी दुख मिला तो घबरा जाते हैं, अरे क्यों? दुनिया में जब तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। फिर क्यों दुख में घबराते हो भाई? दुख में भी हंसो, सुख में भी हंसो। यही मानव जीवन का धर्म है। और हम दुख पड़ता है तो हम लोग भय में आ जाते हैं, डर जाते हैं। अरे ना, दुख आया है उसको भी सुख। वृक्ष को देखना, पतझड़ आता है, पतझड़ आने के बाद फिर उसी पेड़ में नया पत्ता लगता है। उसी प्रकार दुख आता है, एक दिन सुख भी आएगा। और दुख दे करके जब सुख आता है तो उसी में आनंद है, लेकिन सुख के बाद दुख आता है उसमें आनंद नहीं। मनुष्य टूट जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि हम लोग सुख को इतना भोग चुके हैं कि दुख सहने का शरीर में शक्ति नहीं है। इसलिए कहा तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार का दुख है। कौन सा? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का
सब ही नचावन राम गोसाई नरे सब ही नचावन सब ही नचावन राम कलेसा गीत शब्दा राम दैहिक दैविक भौतिक ये तीन प्रकार का कष्ट है। दैहिक किसको बोलते हैं? जो शरीर से उत्पन्न होता है। किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का पैर टूट गया, ये दैहिक है, शरीर से हमको मिलता है। दैविक दैविक क्या होता है? गांव में जाओ, किसान को पूछो कितना धान हुआ भाई, अरे क्या बताएं महाराज, इतना माह हो गया कि इस साल फसल पूरा बर्बाद हो गया। ये क्या है? देवताओं से प्रदत्त क्या हुआ? दुख है। दैहिक दैविक भौतिक भौतिक दुख क्या है? कल से दिखेगा, यहाँ आएंगे तो कई लोग खंबा कहीं पा गए तो मस्त उसके जोर से मस्त में सोए, उसको कोई दो क्यों भैया कैसे रात को नहीं सोए? अरे नहीं महाराज, रात के घर में सांप घुसा के तो डर के मारे नहीं सोए। ये क्या है? ये भौतिक है। तो दैहिक दैविक भौतिकता, तीन प्रकार के जीवन में कष्ट है। और यही तीन प्रकार का यज्ञ है। एक यज्ञ होता है राजसी, जो राजा लोग करते हैं। एक होता है तामसी, तामसी कहते हैं राक्षस लोग करते हैं। और यही यज्ञ को घर में प्रजा लोग भी करते हैं, जिसको तांत्रिक पद्धति कहते हैं। बन गया तो बन गया, और कहीं बिगड़ गया तो फिर पूरा परिवार को नहीं टूटता है। इसलिए तांत्रिक पद्धति नहीं, तामसिक पद्धति नहीं। तीसरा होता है सात्विक, और जो सात्विक यज्ञ है वो आपके यहाँ हो रहा है। इस सात्विक यज्ञ में कोई हानि नहीं है, इसमें लाभ ही लाभ है। जाने अनजाने अगर कहीं त्रुटि हो गया तो हम परमात्मा से क्षमा मांग करके अपनी अपराध को स्वीकार करते हैं। ये जो है सात्विक यज्ञ कहते हैं। और उसी में तीन पाप कहते हैं। तो कौन सा? तो मनसा वाचा कर्म। मन से पाप होता है। किसी को अच्छा पहने ओढ़े देखे तो मन में भाव जगता है, कैसी हमको भी भगवान देता तो कितना आनंद आता। ये क्या है? मानसिक पाप है। मनसा वाचा एक वचन से होता है। वचन से बिना कुछ सोचे समझे किसी भी व्यक्ति को कुछ कह देते हैं। अरे पहले सत्य को जानो तो कि अगला व्यक्ति क्या है। और हम संदेह के कारण अगला व्यक्ति को कुछ भी उस पर लांछन लगा देते हैं। ये क्या है? मनसा वाचा। और साधना क्या है? ऐसा नहीं कि तुलसी का माला ले लो बैठ जाओ सब काम छोड़ करो, ऐसा नहीं है। समय पर इसका भी उपाय बताया उन्होंने। एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो के याद, यानी एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो के याद। तुलसी चर्चा
कटे को दिया बड़ा दिन भर करने को नहीं बोला, क्योंकि आश्रम और कर्म एक कर्म से होता है। किसी चीज को मार देना, मार के पका के खाना, जीव के स्वाद के लिए जीव हत्या करना, ये क्या अच्छा चीज है? एक आदमी मुझसे कहा, अरे महाराज जी हम थोड़ी काटते हो, तो हम खरीद के लाते हैं कटा कुटा है। दुकानदार किसके लिए काटता है? अपने लिए। 4 दिन ग्राहक मत जाए उसके दुकान में, अपनी दुकान को बंद करके भाग जाएगा। आप खरीदते हो इसलिए वो मांस को काटता है, अपने लिए नहीं, उसका व्यापार है। और लोग कह देते हैं, अरे महाराज जी वहां तो बिकता है तो वहां से खरीद के लाते हैं, बना के खाते हैं। किसके लिए काटता है? अपने लिए। अपने लिए काटता तो अपना खुद काटता, खुद खाता। उसकी व्यापार है, उस व्यापार से उसके बाल गोपाल का पेट भरता है, उनके बच्चों का परवरिश होता है, उससे पढ़ते लिखते हैं वो उसके बच्चे। और हम लोग मन में एक भाव बना लिए कि दूसरा कोई काटता है, हम लाते हैं खाते हैं। ऐसा मांस खाने से शरीर बनता तो सब मोटे ताजे रहते, कोई दुबला पतला नहीं रहता। तो मांस खाने से मांस नहीं बढ़ता, ये तो भाव है। स्वच्छंद रहो तब से कोई चिंता नहीं। पुराण में लिखा ना, गतम न सोचामि गतम सबको न कर्तव्यो भविष्य नैव चिंतते। मनुष्य में कितनो भी कठिन से कठिन समय आए, मनुष्य को चिंता तो करनी नहीं चाहिए। कोई काम बिगड़ रहा है, अपने घर के मंदिर में उनके सामने बैठ करके भगवान से बताओ, दूसरे को नहीं। अगर बताना है तो अपने गुरु को बताओ, पड़ोसी को तो कदापि नहीं। पड़ोसी से कोई दुख रोगे और रो करके आपकी मन की बात को पूछेगा, जहाँ 4 महीना बैठेंगे वहां आप खिल्ली उड़ा देंगे। फलाना घर को हम बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। पहला लक्षण है शांति से बैठो, और शांति से बैठ कर की कथा को श्रवण करो, हल्ला नहीं। हल्ला करोगे, कथा नहीं न होगा तो आपको पाप लगेगा। मन एकाग्रचित नहीं हो रहा है तो हाथ में एक माला लो और माला मन में जपते रहो, ध्यान कान को कथा लगाओ। दूसरा कहते हैं दास्य। आरती की बात ब्रह्मा जी लोग कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा। तो परमात्मा को सखा बना, और जहां दास्य बनाए परमात्मा के दास बने, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं कहा अहम भक्ति पराधीना। परमात्मा कहते हैं कि मैं भक्त आधीन, लेकिन भक्ति करेंगे तब ना। आगे कथा में मिलेगा आपको, 5वां दिन कथा में गोपी लोग दही खिलाते थे, जहां पाते वहीं कृष्ण को नचाते थे। तो ग्वाल बाल बोलते, तुम घोड़ी बनो, हम तुम्हारे ऊपर बैठे। और भगवान कृष्ण घोड़ी बनते थे और ग्वाल बालों को उसमें बैठ करके आनंद लेते थे। इसलिए परमात्मा ने कहा, भैया अहम भक्ति पराधीन दासो अहम कौशलेन्द्र। अरे परमात्मा दास के अधीन है, ऐसा
भक्ति करो, ऐसा भक्ति करो कि परमात्मा आपके अधीन हो जाए। शुमरी पवन सुत, शुमरी पवन सुत पावन नामो, अब अपने वश राख राम। अरे हनुमान जी इतना सुमरन किए और प्रभु राम को अपने वश में कर लिया। ये वही हनुमान जी जिन्होंने अपने छाती को चीर करके लोगों को बता दिया कि मेरे अगर ये शरीर में राम नहीं होगा, ये शरीर को रख कर मैं क्या करूं। भगवान की इतना भक्ति करो, इतना भक्ति करो कि परमात्मा स्वयं हमारे हो जाए। भक्ति के दूसरा लक्षण है दास जीवन, दास परमात्मा। तीसरा कहते हैं वात्सल्य, भगवान की मां बन जाओ। मां को से तरफ से वात्सल्य मिलता है, यही इसी को मां कहते हैं। एक दिन महाराज दशरथ भोजन करने बैठे, राम जी खेलने गए थे। राजा दशरथ ने कहा, अरे कौशल्या आज राम नहीं दिख रहा है। मैया भाग कर बाहर गए तो अपने साथियों के साथ खेले थे प्रभु राम, और यहाँ पकड़े चल गए। जो तीनों लोग के मालिक हैं उनके भुजा को पकड़े और माता कौशल्या खींच कर ले आई। भोजन करते बुलावती राजा, भोजन करते बुलावती राजा, नहीं आवती कभी बार समाजा। यानी महाराज दशरथ बुलाते रहे लेकिन अपने मित्रों को छोड़कर राम नहीं आए। तब क्या हुआ? कौशल्या जब बोलने जाई, माता कौशल्या बुलाने लगी। ठुमकी ठुमकी प्रभु चले पर आई। तब कहीं मैया ने यहाँ पकड़ा, तब कहीं भगवान राम छोटे से ठुमक ठुमक करके चलते हैं पिता के पास। इसलिए परमात्मा का मां बन गया। बच्चे की तरह मानो उसको, तब परमात्मा आपके आदमी आएंगे। और उसके बाद में कहते हैं श्रृंगार। ये भक्ति का अंतिम चरण है। श्रृंगार कहते हैं प्रिय और प्रीतम का मिलन को श्रृंगार। जो पांचवें कथा में आपको मिलेगा, भागवत का प्राण है जिसको कहते हैं महाराज। तो दृश्य सखियों की तरह भाव रखो उस पर। जैसे गोकुल की अन्य सखियों ने भगवान कृष्ण को पाने का चाह रखा, वही चाह। और तब कहीं कहते हैं परमात्मा मिलेंगे, अन्यथा राम जी की जय करो। भगवान को पाने के लिए यही 5 उपाय आपको करना पड़ेगा। इधर न नैमी सारी में सौनक इत्यादि 88,000 ऋषिवृंद बैठे, और ये 88,000 ऋषिवृंद है, सब वयोवृद्ध हैं। यानी वयोवृद्ध माने 1,000 के ऊपर, कोई 1,000 के, कोई 2,000 के, कोई 3,000 के, यानी 11,000 वर्ष तक के ऋषि वहां बैठे हैं। इतने वयोवृद्ध हैं। और हम जनमानस के लिए चिंता कर रहे हैं, बोलो कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में
मानव का उद्धार कैसे हो? नाना प्रकार के पाप कर्म में लीन होंगे, और जब पाप कर्म में लीन होंगे तो फिर उद्धार होने का रास्ता तो पता नहीं। उसी समय में एक युवा संत आते हैं। युवा संत यानी 16 और 20 के बीच का, और जहां वो आए तो बड़े सुंदर भाव से खड़े हो गए सब वयोवृद्ध हैं, और युवा संत की स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। मानस में तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है, आवत ही हरि से नहीं नैन नहीं सने, तुलसी तहां न जाए, कंचन बरसे में है। आवत ही हरि से नहीं नैन नहीं सने। घर में कोई मेहमान आता है, अतिथि आता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। ऐसे नहीं मुंह कान से बोल के स्वागत करो, अंतरात्मा से। कोई मेहमान आता है तो नेत्र में खुशियां झलकता है। ऐसा नहीं कि मेरा भाई है, ये मेरा देवर है, ये मेरा ननद है, मेरा भौजाई है, ये मेरा बहन है। ऐसा नहीं, सबको सब भाव में देखो। और जिस जगह सब भाव में देखेंगे तब तो कहा ना तुलसीदास जी, आवते ही हरि से नैन नहीं सने, तुलसी तहां न जाए, कंचन बरसे में। जिस घर में अतिथि मेहमान रिश्तेदारों का स्वागत होता है, उसी के आंगन के तुलसी के चौरा में तुलसी का वृक्ष रहता है। आप लोग मेहमानी जाते हैं ना, थोड़ा ध्यान देना, किसके आंगन के तुलसी के चौरा में तुलसी का वृक्ष लहरा रहा है। और जिसके तुलसी के चौरा में तुलसी का वृक्ष नहीं है, वहां जान लेना कि व्यक्ति अतिथियों का स्वागत नहीं करता, मेहमानों का स्वागत नहीं करता। अगर करता भी होगा तो दुआ भी नहीं करता है। और अगर आपके आंगन में तुलसी के चौरा में तुलसी का बिरवा नहीं है, तो आपके घर भगवान नारायण कैसे आएंगे? क्योंकि नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है। और जिसके आंगन में तुलसी है, उसी के घर नारायण आएंगे भैया। और जब नारायण नहीं आएंगे तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी आपके घर कैसे आएंगे? अब लक्ष्मी जी नहीं आएंगे तो उनकी सखिया कैसे आपके घर आएंगे? और वही व्यक्ति दरिद्र होता है। अतिथि और मेहमान में बहुत अंतर है भैया। अतिथि जो है बिना आमंत्रण का आता है, और मेहमान जो है भी आपके घर 9 दिन तक के आएंगे, जिनको आप कार्ड दिए हो ना, वही आएंगे। और जो कथा के प्रेमी हैं, वो लोग आपके मोहल्ले वाले आप नहीं दिए होंगे, तब भी आके बैठ के कथा सुनेगा, क्योंकि भागवत से इसको आमंत्रण और निमंत्रण में भी अंतर है। आप लोगों ने निमंत्रण कार्ड छपा है, आमंत्रण कार्ड नहीं छपा है। आपके कार्ड में लिखा होगा निमंत्रण पत्र का। आमंत्रण होता है सार्वजनिक कार्य का पत्र। जैसे 15 अगस्त में स्कूल में छपता है ना, सबके अपने विद्यार्थियों को देते हैं, ये आमंत्रण है। और हम लोग प्राइवेट छपवाते हैं निमंत्रण। तो जिसके आंगन में, जिसके घर मेहमान अतिथियों का स्वागत होता है, जहां दुआ भेदी नहीं होता, उसी की तुलसी की चौरे पर तुलसी का वृक्ष लगा है।
और उसी के घर में धन और जन दोनों बराबर रहेंगे। अन्यथा राम जी की जय करो। और उसमें भी तुलसीदास जी बाबा ने एक शब्द लिख दिया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां सुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है, सुमति क्या? भाई भाई में प्रेम, देरानी जेठानी में प्रेम होना चाहिए, सास बहू में प्रेम होना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां विपत्ति निधाना। इसलिए भाई भाई में सुमति बना कर कोई भाई कहता है कि ऐसा मत करो तो उसकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा है, बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, पिता है, माता है। ये अपना अनुभव अपने बच्चों को बताते हैं, इस रास्ते पे मत जाओ बेटा, उनकी बात को मानना चाहिए। सुमति घर में सुमति बना कर रखो, कुमति नहीं। अब तुम्हारे एक के लिए अगर पूरा परिवार अगर चिंतित है तो आपको सुधारना चाहिए। तुलसीदास बाबा ने भी यही बात लिखा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कभी धनवान है कितने, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है कितने, कभी इंसान निर्धन है, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी ना करो उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया में जंगल है, ये बाबा कहीं तो ये दुनिया में उलझन है, कहीं धोखा कहीं धोखा, कोई हंस हंस के जीता है, कोई दिल से किसी के काम जो आए उसे साथ करते हैं। अगर गलती रुलाती है तो वह फिर राज दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो फिर वह राज दिखाती है। अगर गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाता है, गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाता है। गलती करके पछताए, गलती करके पछताए, नाम
लेकिन दूसरे के लिए जीता है वही आसान होता है। और सुत जी महाराज ने यही बात कहा, भैया आपका भक्ति देखकर मुझे मैं गदगद हो गया। सुत जी महाराज कहने लगे, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम चलो जितने मानव है ना, ये सब काल की काल पर हम लोग बैठे हैं। अजगर को आप लोग देखो, अजगर का जीव जो है ना गद्दा जैसे रहता है, और यही काल जो है अजगर सांप है भैया। और हम सब जीव जो है जितने मानव हैं, इन सब काल रूपी अजगर के काल पर बैठे हैं। और वो काल रूपी अजगर कब मुंह को बंद करेगा ये किसी को जानकारी नहीं है। और जहां अजगर ने अपना काल रूपी अजगर ने जहां मुंह बंद किया कि जीवन का ई लीला समाप्त होता है। यही बालू का सुखी महाराज क्या है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वास हे तवे। जितने ही मानव है वो काल रूपी अजगर के गाल पर बैठे हैं। कब अजगर अपने मुंह को बंद करे और आप सबकी लीला वही समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए बचने के क्या करें, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। तो काल रूपी अजगर के मुंह के बंद करने के पहले हमको श्रीमद् भागवत पुराण के नीचे आ जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, यानी इसी भागवत के नीचे आकर के बैठो और कथा को सुनो। कलो की रे इसको पढ़ो सुनो, मनन जीवन में उतारो। ऐसा नहीं कि एक कान से बैठ करके सुनो और एक कान से निकाल, ऐसा नहीं। दुविधा में दोनों गए माया मिले नरा। मन को जहां दो तरफा करोगे तो कथा सुनने का आपको पुण्य नहीं मिलेगा। अगर कथा में बैठे हो तो फिर घर की चिंता को छोड़ो, यही बैठो। प्रेम गली अति करी जाने दो न समाहि। गृहस्थ आश्रम बड़ा कठिन आश्रम है। प्रेम गली अति करी जाने दो न समाहि। गृहस्थ आश्रम में हो तो तू तरफा पाँव मत रखो। नदी पार करना है, दो नाव में पाँव रखोगे तो कहीं न कहीं डूबोगे। एक नाव में पार रखो और एक नाव में बैठोगे तभी पार हो सकते हो, अन्यथा नहीं। इसलिए राम राम बसाओ, काम को नहीं। रामायण का पहले दिन की कथा में आता है विश्वमोनी कथा। नारद जी ने विश्वमोनी को देखा तो भगवान के पास गए, प्रभु मेरा शादी हो जाए, ऐसा सुंदर रूप बनाओ।
भगवान सोचे नारद जी मेरे भक्त हैं और आज कहीं सुंदर रूप बना दिया, कहीं विश्व मुनि से शादी हो गया, तो ये तो मेरा भक्ति छोड़ देंगे। भगवान ने तथास्तु नहीं कहा, इसमें तुम्हारा कल्याण हो। और नारद जी सोचे मेरा मुख तो बड़ा सुंदर हो गया, और ऋषि मुनि स्वयंवर में गए और क्या हो गया था उसका मुख काला पत्थर। तो राम की तरफ जाओगे तो उद्धार होगा, अगर काम की तरफ जाओगे तो मुख में एक न एक दिन कालिक निश्चित होता है भैया। इसीलिए कहा प्रेम गलियति साकरी जाने दो न समाए। ये मन में अगर काम को रखते हो तो उद्धार नहीं होगा, इसलिए काम को नहीं राम को बसाओ, और राम को बसाओगे तो उद्धार निश्चित होगा। इसी बात को कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। श्रीमद् भागवत कथा की नीचे आओ, कथा को सुनो, मनन करो। तो कैसे? एक ऐसा दे सब सधे, सब साधे सब जाय, पानी देवे मोल को फलहि फुलहि लगाए। पेड़ में शाखा में तना में पानी डालने से पेड़ बढ़ने वाला नहीं है, उसकी जड़ में डाला जाता है। उसी प्रकार एक ऐसा दे सब सधे, ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए। बच्चे हो पढ़ाई कर रहे तो ध्यान एकाग्रचित करो, तब आपको फल मिलेगा उसका। सब साधे सब जाए, दो तरफा मन करोगे तो किसी एक कार्य पर निपुण तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि ध्यान दो तरफ है। एक ऐसा दे सब सदे सब साधे सब जाए, पानी दे वह मूल को, पानी जड़ में दो, वृक्ष फुलहि फुलहि जगाए, तब वृक्ष जो है फलता है फूलता है। इसी प्रकार कथा में ध्यान एकाग्रचित लगाकर, और जितने ही ध्यान लगाकर सुनेंगे उतने ही मन में बसेगा। नहीं समझ में आता है, महाराज जी उत्तर दे तो उसको बताओ महाराज ये समझ में नहीं आ, बताएगा। हिंदी में समझ नहीं आता तो फिर छत्तीसगढ़ी में कहो, छत्तीसगढ़ी में कहेंगे। यानी जिसमें समझ में आता है वैसी कथा। ईश्वर जी महाराज फांसी का ऋषि समझा रहे हैं, ध्यान पूर्णतः एकाग्रचित होना चाहिए। सूर्य जी कहते हैं देखो ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत ना कोई सहज नहीं है। जन्मांतरे भवे पुण्य, मैंने पहले ने कहा था, कथा चालू किया उस समय किया कहा ये शब्द, जन्मांतरे भवे पुण्य, कई जन्मों का पुण्य का जब उदय होता है तब कहीं ये कथा आपको सुनने का सौभाग्य मिलता है। और जब कथा सुनने के लिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने बैठे, यही श्रीमद् भागवत, और सुखदेव जी महाराज जहां राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए प्रारंभ करने जा रहे थे, उस समय देवता लोग अमृत की कलश लेकर के आ गए। सुखदेव जी महाराज को दिए देवता लोग अमृत की कलश। सुखदेव जी ने पूछा भैया ये क्या? बोले अमृत की कलश है महाराज। बोले क्या करें? बोले परीक्षित को श्राप मिला है, 7 दिन के बाद तक्षक दसेंगे, इनकी प्राणांत हो जाएगी महाराज। ये अमृत जो है ये राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा अच्छा, अब तुम लोग इसके बदले क्या चाहिए?
देवताओं ने कहा महाराज ये अमृत जो है परीक्षित को पिला दो और ये कथा अमृत जो है ये हमको पान करा। सुखदेव जी महाराज क्या ठग गया, कहीं कि मुझे ठगने है, भागो भागो। और सुखदेव जी महाराज धुतकार दिया देवताओं को, क्योंकि देवता स्वार्थ लाग करहि सब। देवताओं को जब धुतकारा सुखदेव जी महाराज तो देवता लोग भाग के कहा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, अरे महाराज जी और सुखदेव जी महाराज हमें कथा नहीं सुनाए, हमको भगा दिए, बोले हमें अमृत की कलश दे रहे। किसको सुना रहे हैं भैया? ब्रह्मा जी पूछे, बोले राजा परीक्षित। चलो ठीक है, 7 दिन रुको। अब इधर हम लोग थोड़ा ध्यान दें। समुद्र का मंथन हुआ तो एक कलश अमृत निकला था। कलश कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। और एक कलश अमृत निकला है और 33 करोड़ देवता है। कितना कितना पिए होंगे बताओ? मन में चिंतन करो। एक एक बूंद भी दिए होंगे तो सबको नहीं पूरा होगा। और आज वही अमृत की कलश लोग बुला करके सुखदेव जी महाराज को दे रहे हैं कि परीक्षित कर पिला। तो देवता लोग पीते को आते नहीं है। इसी प्रकार ना एक गांव में 3 जन दोस्त रहे, बड़ा जिगरी दोस्त। अब गांव के सियान के चरित्र देख के मन के नाक कंजूस रख दिया, अरे एक तो खर्चा कर भी नहीं जाने का हूँ। तो गांव के जनता ऐसा बोला, कंजूस कंजूस कहे तीनों संगी ला। एक दिन तीनों संगी एक जगह मिली, तब तीनों जन कहते ना जी तो दिखाए, अरे हमारा गांव भर के कंजूस कथेगा किस कैसे करे, चला आज कुछ बाजार में शाम कैसे चला। अब तीनों संगी बाजार गए। अब बाजार गए तो अब बाजार में घूमत नहीं कि सब का विषय का विषय। तीनों जन कहते एक एक पाव घी ले ले थके तो कैसे ठीक है। अब तीनों संगी एक एक पाव घी विषय। अब विशाख के घर आ गया। 1 महीना बाद से तीनों के तीनों मिले तो एक दूसरे से पूछा थे ना जी काहे कहीं तुम्हारे घर कब तक घी सिरा है। तो एक जन कहते मोर घर आधा सिरा गया आधा बाँचे है। तो 2 जन कहते तय भारी खर्ची है तो घर के मत। अब एक जन फिर पूछे कहीं तोर घर कब का घी मांचे है तो कैसा कर सिरा है, अनेक हिस्सा सिरा है 3 हिस्सा मांचे है, कहता हूँ भारी खर्ची रहा है। अब तीसरा तोर घर कब का मांचे घी तो कैसे मोरसी जस के 10 मांचे कैसे एक कोठो खर्चा नहीं हो। तो दोनों जन का लगता खात नहीं हो भी हम रोज खातन कहा थे। तो जब तक रोज घी खाता भैया तो कैसे नहीं सिरा है बताओ। कैसे रोज घी खाता हूं लेकिन शीशी अभी भी भरे के भरे है। अब कैसे मान लो बताओ। 1 पाव घी है रोज खात है और एक कोठो नहीं सिरा है कहते तेला बारी न हो। तो देखकर आधा मान के तेला पहले पूछते बता कैसे खाता कैसे नगर कहे हम 5 जनन कैसे 25 ठन रोटी बनते और हमार बहुरिया पतो रत्ता चौतरा है कि 2 ठन रोटी लेते अथो का घी वैसे के दोनों ऐसे लगा देते एक ठन तरी एक ऊपर तमाई पिला खातन के जा के। अब देखा एक हिस्सा बांटे है तेला पूछते तोर घर कैसे खाते तेला बता हे कैसे तो मोर पतो दा और भारी सुंदर चौतरा है कैसे चला के मोर पतो कैसे कैसे जब का जंतु मना कैसे तब के जन्म मना कैसे और रोटी बन जाते 25 ठो ना एक ठो सलाई ले लेते मोर पतो कैसे। अच्छा सलाई काला कहते कौन बताओ एक को जन्म नहीं जाना सलाई काला कहते कि जान था
का बड़ा स्वेटर बनावा नहीं तो जाना नहीं तो स्वेटर बनावा तेरा कहें सलाई है लंबा रहे तो कहीं सोई सलाई ले कहीं घी के शीशी में ऐसे डुबो थे कहीं अब ऐसे निकालते कहीं और तरी ले ऊपर तक हाथ में मारते कहीं तो 2500 रोटी में थोड़ा थोड़ा घी हो जाते कहीं यार तोरो पतो खर्ची लाएगा अब देखा शीशी भरे है पूरा ओला पूछते तय बता दो तय किसे खाता ताज भरे तो शीशी कहीं सुनना हमारे पता भारी के उतरे किस कैसे कहीं पहले किसान लसान लेते कहीं ठीक अब ओखर बाद छोट छोट लोई काट लेते कैसे हो ठीक है अब लोई ले काटने के बाद जब बेले बहुत है लोई रोटी लेना तब बेलना ला फेंक देते कहते वही घी वाला शीशी में बेलते कैसे हमारे पतो है अब बढ़िया सेट थे कहीं 2500 रोटी और जब बैठन खाए लेना तो गोल बना के बैठन हम पांचों जन और शीशी ढक्कन में बिचारी खोल के बीच में बढ़ा देते तो इस सुगंध में सब रोटी खा जाते तो उसने देवता में खावा हुआ नहीं खाली सुगंध तब तो आज फिर अमृत बाकी छे परीक्षित महाराज को दिया बुला है तो 7 दिन तक के परीक्षित महाराज ने कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज और जहां कथा के विराम हुई तुरंत एक विमान है विमान में बैठ करके परीक्षित महाराज जात रहे ब्रह्मा जी पूछी देवता वाले के तो जात तौर के तो ये तो परीक्षित है ब्रह्मा जी गला गए के श्रीमद् भागवत से उत्तम पुराण पार को अरे जो सीधा मोक्ष में देते इखरे भाई पुराण ला मोक्षदायी पुराण कहते हैं एक नीचे जोन भी आ जाते जोन भी कथा ला सुनते को दोबारा जन्म नहीं एक नाम से ध्यान से कथा ला सुनना चाहिए मनन करना चाहिए इसकी कथा को ध्यान में उतारना चाहिए और तब कहीं जीवन का मोक्ष हो सकता है नहीं तो 4,84,000 योनि भटकने के लिए तैयार आइए आज की कथा को ही विराम करते हैं समय अधिक हो गया है पहले दिन है कल की कथा में गोकर्ण महाराज कथा है महाभारत की कथा है परीक्षित महाराज का जन्म कथा है इन सब कथा को लेते हुए कपिल गीता तक की कथा को कल कहने का प्रयास करेंगे कथा 2 बजे तो आप लोग 2 बजे आप सबका स्वागत है 2 बजे आइए है ना हमारे कलाकार लोग 1:30 बजे बैठ जाएंगे है ना तब 2 बजे कथा प्रारंभ होगी और 6 बजे फिर बड़ा सुंदर संध्या काल आरती भी करेंगे है ना आइए बड़ा सुंदर एक भजन हम अपने कलाकार से सुनते हैं तब तक क्या आप लोग मंगल आरती की तैयारी करो बोले वृंदावन बिहारी लाल की मुझे बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू चरणों में भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने चरणों रख लेना भगवान तू अपने चरणों में
ग्रंथये मुक्तिपत्रये पंचम वेद विराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथये मुक्ति नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथये मुक्तिपत्रये पंचम वेद विराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथये मुक्तिपत्रये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जगमंगल श्री भागवत भगवान की है याद की पापियों को पाप से है दाग की वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला सुख करनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटानी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती कौन तन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मन पंथ कोई रघुवन मन है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की पापियों को पाप से है नारती श्री भागवत नमामि त्वमेव मामगनात्मनेव त्वमेव त्वमेव विद्याधनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा जल से आचमन कीजिए। जले अंजलि क्षमा याचना। यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रशय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातिकरवीररशालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिषीद नाना सुगन्धिनि पुष्पाण्याहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम भूर्भुवः
श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्याम नमः अनंतानंत कोटि मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि क्षमा याचनाम समर्पयामि। समर्पित करें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रमण सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, स्थान के समस्त देवी देवताओं की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।